need food to live, to be active. Food is necessary for us. Agreed? Yeah. Yes. Yeah. So food, say, we can do many things because food itself is divided into many parts. It's grain, protein, dairy products, fruits and vegetables, fats and oils and sugar. We mix together and we make food. Right? We make dal chawal, we make cereals mixing, we add vegetable, onion and tomatoes in it, right? Therefore, when we make food, our mind should appropriate manner and serve it with a good deeds. Food is divided into 5 groups. That is cereals, protein, dairy products, fats and oils and sugar, and fruits and vegetables. Now we'll first start with grains and cereals, which is necessary for us, for the human being, which is full of fiber, which give us body strength, energy. When we give child, we should include grains and cereals, which is important for them to have. Then we should increase protein. Protein is also another important thing to build. It is a building block for the body, helps the body to grow. Then another is dairy products, again form of calcium, which is also important. Fruits and vegetables give minerals and vitamins, which is again important. Oil and fats and sugar, which is again important for the child, for the growth. But some children doesn't want to eat only, but they are still active, right? You agree with this? Yes. Yeah. हमेशा बोलते हो कि मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ खाता नहीं है. ऐसा नहीं है, वो खाता है, लेकिन उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी ही होती है. अगर उसने एक कुकी खा ली और वो बोलेगा मुझे खाना नहीं खाना है, सपोज वो 3 इयर्स का चाइल्ड है, वो बोलेगा मुझे खाना नहीं खाना है, उसके लिए वो कुकी इटसेल्फ एक स्टफिंग हो गया. उससे एक सिंगल मिठाई का पीस अपन बनाते, मिठाई में कितना मिल्क लगता है, कॉन्स्ट्रैक्ट होता है ना मिल्क, तब जाके एक मिठाई डाइट होती है जो वो ले लेता है. एक पीस ऑफ स्वीट ऑल्सो वो ले खा लेगा, उसका खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी. फॉर 3 इयर्स चाइल्ड आई एम टॉकिंग, वो बोलेगा नो आई एम स्टफ्ड बिकॉज उसने मिठाई खाई, और आपके सामने तो उसने कुछ खाया ही नहीं है. ऐसा नहीं है, उसने खा लिया है, जितनी उसको जरूरत थी उसने खा लिया. बच्चा कभी भूखा नहीं रहता है. अगर वो भूखा रहता है तो वो टैंट्रम शो करता है, उसका कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा अपने आप को वो दिखाता है, हाइपर दिखाता है, या टैंट्रम्स दिखाएगा, या चीखेगा, या रोएगा, या बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस दिखाएगा. आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ माय चाइल्ड इज हंग्री ना. उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वो बोल नहीं पाता है कि मुझे खाना दो, लेकिन वो टैंट्रम्स के थ्रू दिखाता है कि हाँ मेरे को खाना है, कुछ खाने के लिए चाहिए. कोई बच्चे बहुत ज्यादा खा लेते हैं लेकिन वो फिर भी एक्टिव नहीं रहते हैं, राइट? कोई बच्चे बोलते हैं एक फुल्का खाने के बाद 2 भी खा लेंगे, 3 भी खा लेंगे, लेकिन आप बोलेंगे वो सब खाते हैं मैम लेकिन वो फिर भी एक्टिव नहीं है. कहीं प्रॉब्लम है डाइट में, वो बैलेंस डाइट नहीं जा रहा है उसकी बॉडी में. बैलेंस डाइट बढ़ाने के लिए अपने ब्रेन फूड्स होते हैं, इम्यूनिटी फूड्स होते हैं, और स्टेमिना फूड्स होते हैं. ये ब्रेन फ्रूट्स के लिए अपन नट्स दे सकते हैं बच्चों को, जो नट्स ब्रेन के लिए बहुत हेल्प करते हैं. अब नट्स भी 2 कैटेगरी में होते हैं. एक ड्राई नट होता है, ड्राई जो नट्स सिर्फ बोलते हैं, और एक ड्राई फ्रूट होता है. नट्स में आ गए आलमंड्स आ गया, पिस्ता आ गया, काजू आ गए, राइट? ड्राई फ्रूट में क्या क्या आएगा? ड्राई फ्रूट में आएंगे रेजिन्स आएंगे, एप्रिकॉट आएगा, डेट्स आएंगे. इसके लिए कभी भी बच्चों को ड्राई फ्रूट और नट्स जब देंगे कॉम्बिनेशन में देंगे. आप आलमंड के साथ एक क्या बोलते हैं उसको, रेजिन, 4-5 रेजिन्स देंगे. नॉट मोर देन 5 months चाइल्ड शुड हैव. उसके बॉडी के लिए 5 के ऊपर ऑब्जॉर्ब वो नहीं करते, वो वेस्ट जाता है. वो खा लेगा लेकिन उसके बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होएगा. सिर्फ 5 ही उसके बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो पाएंगे. उसके बाद वो सिंपल ऐसे ही जाएंगे. आप एक तो उसको फ्रूट बहुत सारा दे भी देंगे, उसका पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसके बॉडी के लिए वो वेस्ट होगा, जो उसको हार्म करेगा, उसके बॉडी के अंदर की हीट को बढ़ा देगा.
5 आलमंड सोक करके देंगे, रेजिन सोक करके, उसकी बॉडी वो एक्सेप्ट कर लेगी। नो मोर देन 5, उसके ऊपर बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 2-3 काजू, 2-3 पिस्ता। एप्रिकॉट का फ्रूट सबसे बेस्ट फ्रूट है। आप उसको जब ड्राई भी खाएंगे तो भी बेस्ट है, अगर फ्रेश भी खाएंगे तो भी बेस्ट है फॉर द किड्स। उसमें क्या है, वो एक पैक फुल ऑफ पैक है जिसमें विटामिन है, मिनरल्स है, जो हर चीज के लिए बेनिफिट है। आईज के लिए है, स्किन के लिए, सबसे बेस्ट गट के लिए है, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करता है बॉडी में, जो अपन बच्चों को और जैसे रिलीज देता है कि हाँ हैप्पी, क्योंकि वो थोड़ा स्वीट और सार होता है, दोनों फ्लेवर होते हैं इसके अंदर, एप्रिकॉट के अंदर, विच इज गुड फॉर द चाइल्ड। उसको आप देंगे किसी के, अगर आप मॉर्निंग में देंगे दूध के साथ तो वो खुश होके खाएगा, इवनिंग में मिड स्नैक्स के भी थ्रू देंगे तो वो भी उसमें खुश होके खाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि उसको कैसे देना है। स्ट्रॉबेरीज अगेन, जब स्ट्रॉबेरी का सीजन होता है स्ट्रॉबेरीज दें। आप जरूर एक रूल बना लें, जो भी सीजनल फ्रूट है वो आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस करना ही करना है, या कोई भी वेजिटेबल है, क्योंकि अपना सीजनिंग में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उस टाइप से ही ग्रो होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब आप मुझे बताएं, आपको अभी समर्स में जाम मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। गुआवा नहीं मिलता है, सिर्फ विंटर्स के समय मिलता है, बिकॉज विंटर्स में अपन बहुत सारी गर्म तासीर की चीजें खाते हैं, तो अपन गुआवा भी इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो एक बैलेंस बनाता है बॉडी के अंदर, जो अपने बॉडी अंदर जो हीट प्रोड्यूस करती है फूड से वो बैलेंस करती है। तो इसके लिए फ्रूट्स आर वेरी नेसेसरी। विटामिन सी भी अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस देता है, जो अपने बॉडी में जो भी अपन खाएंगे अपन को रिपेयर करता है, जो भी अपन को अंदर की जो इम्यूनिटी बैलेंस अपना बिल्कुल लो होता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो विटामिन सी उसको हेल्प करता है। अब विटामिन सी आप बोलेंगे किस में देना है? विटामिन सी तो हर एक में, इवन अपन अपने टमाटर में है। बस आपको ये सोच के देना है कि उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को। हर एक फ्रूट हर सीजन में, सीजनल फ्रूट इज इम्पोर्टेंट, टेक अ पॉइंट। भले वो कैसे भी खाएं, आप उसकी स्मूदी बना के दे, आप उसको किसी फॉर्म में भी मिक्स करके दे, दूध में दे, आप उसको बाउल बना के दे, सैलेड में इंट्रोड्यूस करें, मगर देना बहुत जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सीजनल फ्रूट अपने हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से ग्रो होते हैं, जो अपने बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब विंटर्स में आम तो आते नहीं है, बट अपन फ्रोजन मैंगोज खाते हैं उस समय, वी लव दैट टाइम, राइट। लेकिन जो विंटर के फ्रूट हैं वो अपन को विंटर में जरूर खाने, जैसे एप्पल बहुत आते हैं, उस समय जो चीज आता है वो जरूर इंट्रोड्यूस करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने अपन नहीं करते हैं हर एक चीज, नहीं बच्चे ने मना कर दिया, नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है। सबसे जरूरी चीज पेशेंस रखना है। पेशेंस रखेंगे, आप खाएंगे उसके सामने 2 मिनट्स के लिए तो वो बोलेगा अरे मम्मा इज हैविंग तो आई कैन ऑल्सो ट्राई, तो दे विल कम टू यू एंड आस्क फॉर इट कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप उसको ये बार बार इंट्रोड्यूस नहीं करें कि इसमें विटामिन है बेटा, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे, नहीं, ये अपने लिए अच्छा है, अपने ग्रोथ के लिए अच्छा है। अगर आपको ब्रेव बनना है, स्टोरीज इंट्रोड्यूस करें, कोई भी स्टोरी इंट्रोड्यूस करके उसको फ्रूट खिलाएं, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन इट कम्स विटामिन ई। अब विटामिन ई अपन को किस में मिलेगा ज्यादा से ज्यादा? आलमंड्स में मिलता है, जो अपने पास अवेलेबल है, सबके घर में होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने ब्लड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जो बॉडी में ब्लड मूव होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आलमंड्स तो आप अपने इसमें इंट्रोड्यूस जरूर करें डेली लाइफ में। जिस अगर आप मॉर्निंग में करेंगे, सुबह उठता है बच्चा, दूध के साथ आलमंड्स दे दिए, नट्स साथ में, मैंने आपको बोला ड्राई फ्रूट एंड नट्स शुड इंट्रोड्यूस बोथ टुगेदर। अगर आप आलमंड्स दे रहे हैं तो डेट्स जरूर दें या रेजिन्स दें, एप्रिकॉट ड्राई दे, कुछ भी इंट्रोड्यूस जरूर करें। फिर उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट का टाइम तो स्कूल में ही जाता है, तो आपको टिफिन देना पड़ता है, आप उसमें कोई फ्रूट जरूर डालती होंगी, या आप जो बच्चा बोलता है बना के देती होंगी। उसको हेल्दी बनाने के लिए उसमें कलर्स डालें। अब आप कलर्स कैसे डालेंगे? आप बोलेंगे अपन दैट इज नॉट गुड, कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स। अब ड्राई अपन स्नैक्स बनाते हैं बच्चों के लिए, क्या बनाते हैं हम ड्राई के लिए? बच्चों की ड्राई स्नैक्स के लिए क्या बनाते हैं? बच्चा कुछ भी बोलता है खाने के लिए, मुरमुरा बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, उपमा, या चिलपुल्ले, या ठीक है। आप उसको इंट्रोड्यूस,
हाँ, पराठास में तो जो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीग्रेन आटे के जो रहते, वेजिटेबल्स डाल के मिक्स करके बनाते हैं। बेसन का जिसको बोलते हैं, बेसन का भी काफी लोग बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, राइट। लेकिन बच्चों के लिए जो भी बच्चा खाए खुश होकर आप उसको देते, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा अपना ट्विस्ट डालें, उसमें हिडन चीजें डालें जो बच्चा नहीं खाता है। मेक अ पॉइंट। अगर आपका बच्चा बोलता है मुझे नहीं खाना है, ओट्स नहीं खाता है, लेकिन उसको फाइबर की जरूरत है, आप अपने उस आटे में ओट्स डालें, जो उसको थोड़ा फाइबर भी देगा खाने के लिए। उसको पता नहीं लगेगा कि उसमें क्या डाला है। अगर आप उसका फाइन पाउडर करके डालेंगे, उसको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। आलमंड्स नहीं खाता, नट्स का पाउडर, अगर आपका बच्चा बिल्कुल नट्स नहीं खाता, उसका पाउडर आप उसको उस फूड कोई भी बेस डो में डाल के बना के देंगे, वो खा लेगा, उसको नहीं पता लगेगा। लेकिन अपन तो सैटिस्फैक्शन के लिए क्या जरूरी है और क्या अच्छा उसके लिए रहेगा। तो आप देन अब मिल्क पे आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स पे। अब मिल्क बच्चों को हमेशा चाहिए रहता है सम पाउडर्ड इनसाइड, चॉकलेट डालो, कुछ भी डालो, रोज डालो, एनीथिंग, दे लव टू हैव दैट। थोड़ा सा आप उसको स्किप स्टार्ट करें धीरे धीरे, उसमें आप उसको केसर डाल के दें, हल्दी डाल के दें, थोड़ा सा डेवलप करें उसको, जो उसके लिए बेनिफिशियल है, बच्चों के लिए, जो बच्चे आराम से ले सके। वो बिल्कुल भी अपने उससे नहीं खाएंगे कि नहीं, आप उसमें आप हल्दी डालेंगे, बोलेगा नहीं आई डोंट वांट दैट, बच्चों को नहीं पसंद आता है। यस मैम। हाँ, डेली जैसे एक चुटकी हल्दी डाल के दी, मेरी बेटी है 8 साल की, तो कहते हैं कि लड़कियों को हल्दी और केसर गर्म होती है तो ये नहीं देना चाहिए, तो दे सकते हैं डेली में ये सीजन में? यस मैम, आप यस मैम आप दे सकते हैं, क्योंकि आप रोज हल्दी खाते हैं, सब्जी में खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ, वो कुक हो जाती है, तो आप गर्म दूध में ही हल्दी देंगे ना, अपन डालते हैं ना सब्जी में हल्दी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट। आप केसर थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, केसर आप थोड़ा क्वांटिटी में डालें, हल्दी ऐसा नहीं, केसर आप नाइट के समय दे बच्चों को, लड़कियों को थोड़ा सा डाल के दे, विच इज गुड फॉर हेल्थ। फ्लेवर्ड मिल्क अच्छा होता है बच्चों के लिए। आप तुलसी डालते हैं, बच्चों नहीं पीते हैं, अपन तुलसी डालते हैं, फ्लेवर मिल्क बच्चे शौक से नहीं पीते, काढ़ा बनाते हैं तो बहुत नाक मुंह बना के लेते हैं कि हमको नहीं लेना है, राइट। उसमें आप नट्स का पाउडर डालें तो वो खुश होके पियेंगे, उसमें थोड़ी सी शुगर इंटेक ज्यादा डालेंगे। आप मानेंगे एक 3 साल का बच्चा 12 चम्मच चीनी खा जाता है दिन की। अपन को पता नहीं लगता है इस चीज में पता ही नहीं लगता। उनको कैंडी चाहिए, वो कैंडी में खा लेंगे। अब आप एक कैंडी बनाने के लिए आप कितनी शुगर डालेंगे, चॉकलेट्स में कितनी डलेगी, कितनी डलती है, डेयरी मिल्क का पूरा पीस खा जाते हैं। एग्जैक्टली। आप बच्चों के मील में आजकल तो ये क्या बोलते हैं, च्यवनप्राश की जो क्या इम्यूनिटी बिल्डिंग बार्स आती है, चॉकलेट के फॉर्म में आने लग गई है, जिसमें च्यवनप्राश के सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आंवला होता है, सब उसके नाम है, इम्यूनिटी बार्स आती है, नाम है उसका, आजकल हर जगह मिल जाती है, आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा। वो बहुत अच्छा है बच्चों को देने के लिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है कुछ खाने की, एटलीस्ट उनको थोड़ी भूख लगती है। अब आप सोच रहे होंगे अभी आपके घर में बच्चे रहते हैं तो उनको या तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, या लगती है तो बहुत जोर से भूख लगती है। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मैम मम्मा बहुत जोर से बहुत भूख लग रही है। और एक बार तो ऐसा होता है अभी तो कुछ नहीं खाना है देवी से, बिकॉज उनको प्ले टाइम भी नहीं मिल रहा है। अगर बच्चे बाहर से घूम के अंदर आएंगे, 90 मिनट्स घर से बाहर बच्चा रहेगा, वो घर जब 90 मिनट्स बाद आएगा उसको अपने आप भूख लगेगी, उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी मुझे कुछ खाना चाहिए। या बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स करके भी मत खिलाओ कि नहीं तेको तो ये खाना ही पड़ेगा आज, ऐसा नहीं है। बच्चा जब भूखा है तब खाना बना के दो। अब रात को कई बार बच्चे सोते हैं और बोलते हैं मम्मा बहुत जोर के भूख लगी है, बोलते हैं ना सोते समय, बोलते हैं कई बच्चे खाना खाने के बाद और फिर सोते हैं, फिर जब बीच में उठते तो बोलते हैं भूख लगी है, तो कुछ देना ही पड़ता है बच्चों को। तो आप तब क्या बना के देती है, आप उनको ड्राई स्नैक्स ही देती हैं। अब वो ड्राई स्नैक्स में आप क्या डालेंगी, आप कॉर्नफ्लेक्स का बनाएं, ओट्स का बनाएं, गेहूं आजकल जो पूरे ड्राई रोस्टेड रहते हैं उसका एक प्रॉपर होलसम मिक्सचर बना के रखें, जिसमें सेव डाल के रखें। वो चीजें जब बच्चा खाएगा उसके सब न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, विद फाइबर जाएगा, वो भी बहुत जरूरी होता है बच्चों को खाने के लिए। मुरमुरा, आजकल जो चने हैं, भुना चना, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, तब रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि बिकॉज वो शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, जो चना है भुना चना
आप मुरमुरे के बजाय भुना चना दे, जो बच्चों की ब्रेन को बूस्ट करता है साथ में, और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लोग क्योंकि बच्चे बहुत मीठा खाते हैं। तो आगे आपको उनको कोई रिस्क नहीं रहता है कि बच्चों को ये आगे शुगर की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा शुगर की प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने, कि सब बोलते कि माय हाई डायबिटिक बच्चे हैं, रेट ऑफ हाई डायबिटिक बच्चे बहुत बढ़ चुके हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपन को नट्स, जो सबसे बेस्ट है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, वो देना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज डन। कई लोग एग भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, विच हर कोई नहीं खाता है। हर कोई सोचता है कि प्रोटीन हमको किससे मिलेगा, एग से मिलेगा या फिश से मिलेगा। दैट इज नॉट कि सिर्फ आपको उन दो चीजों से ही मिलेगा, आपको मिल्क से भी मिलता है। मिल्क अगर आपका बच्चा बहुत टैंट्रम्स दिखाता है, मुझे नहीं पीना है, उसका आप ऑप्शनल ढूंढे, लाइक पनीर हो गया, चीज हो गया, वो सब बच्चों को खिलाएं, वो उसमें डाइट में करें, जो जरूरी है बच्चों के कैल्शियम के लिए। ये धूप के कांटेक्ट में Ma'am, one नहीं question. आएंगे। यस मैम। Yeah, ma'am, one question. Here in this part of the world, there is one common thing that whenever I had RV in my stomach and I went to doctor, so I was diabetic at that time. Okay. Okay, so doctor told me to eat eggs and everything. I told that we are Yes. pure vegetarian, we don't eat eggs and we don't eat fish also. So the doctor was telling me that if you don't eat Okay. eggs and fishes, how will you get the protein? The nutritionist was telling No, me you like have that. protein. There are many forms of protein. No, there are many forms of protein. Protein you get from dal also, We get cereals in also. Yeah, There are soya bean protein. proud. It's also. not necessary. Sprout. Yeah, we Soya get in bean. tofu. Tofu we make. Tofu is made of protein. It's a paneer which is made up of protein, the tofu protein. It is very good for health. It is not Sprouts. necessary. You can have even the coconut milk. Grind a coconut and make a coconut milk. It is full of protein. It is not necessary that we never get protein in any other form. You can have in paneer. You can have in cheese. There are so many things you get protein along with it. You eat that makhana and all. Makhana is also very good. When the combination with milk of makhana, it does wonders to the body. You will eat, when you have it, you will see it. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ उसी से मिलेगा। आप भुना चना खाएंगे, आपको उससे प्रोटीन बहुत मिलेगा। इट इज अ ग्रीन दैट ओनली ना, प्रोटीन ओनली इटसेल्फ। ग्रेन है वो भी, उसमें भी प्रोटीन रहता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए सबसे ज्यादा अपन को प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर अपन प्रोटीन नहीं लेंगे तो बॉडी अपनी इम्यूनिटी उसकी लूज करता जाएगा। इट इज दैट। Okay, thank you, ma'am. Any other questions? अब हाँ, I just forgot vegetables. अब vegetables बच्चे कैसे, the main part, बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, वो कहते हैं हमको नहीं खाना है। Make a rainbow food. अब वो रेनबो फूड आप कैसे बनाएंगे? कलरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे? आप पनीर लेंगे, कैरेट लेंगे, पोमेनेट जिसको अनार बोलते हैं अपन, अनार लेंगे, और लेमन लेंगे, आलमंड ले, उसमें आलमंड्स डालेंगे, पीनट्स डालेंगे, ऐड पीनट बटर। अगर पीनट्स नहीं खाते बच्चे, नो इशू, ऐड पीनट बटर। अगर बच्चा पीनट बोलता है मेरे को नहीं खाना है, रोटी के ऊपर पीनट बटर